बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के पार्ट नंबर 6, 7 एंड 10 कंप्लीट करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अगर आज आप न्यू हैं, आज आप फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो बेटा, तो इसके लिए आई बटन में मैंने आपको लिंक शेयर किया है, वहाँ से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की कंप्लीट डिटेल देख सकते हो जो मैंने अपने लेक्चर 1 में रिकॉर्ड की है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हम इन क्वेश्चन को, इन इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको रिकॉल करते हैं मेथड को। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, जिसमें हम स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम कंप्लीट करते हुए इसकी राइट साइड देखें, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। 2xy हमें 2x चाहिए होगा और 2x के साथ वाली वैल्यू को हम y कंसिडर कर लेंगे। देन हम y स्क्वायर को बोथ साइड पर ऐड करेंगे। तो अब हम अपनी इक्वेशन देखते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या गिवन है। इक्वेशन में देखें बेटा कि आपको एक्स स्क्वायर तो गिवन है, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 ही है और सेंटर में आपके पास जो आपकी मिड टर्म है वो 2x ही है। एज पर फॉर्मूला जो आपके फॉर्मूले में रिक्वायर्ड होती है वही चीज़ इधर गिवन है। अच्छा, ये फॉर्मूले में आपके पास प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं और ये फॉर्मूला इस तरह से आपके पास x प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल्स टू 0 गिवन है। अब आपने क्या करना है, जब आपके पास ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू आपकी कंप्लीट है तो आप जो इसकी कांस्टेंट टर्म है इसको आप राइट साइड पे ले जाएं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 195। अब आप देखें आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो यहाँ y की वैल्यू आपके पास होगी 1, y स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर। तो अब आप ऐड कर दे बोथ साइड पर, एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 195 प्लस 1 स्क्वायर। आपकी लेफ्ट साइड तो कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 195 प्लस 1, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196। ठीक है, अब देखिए 196 आपके पास 14 का होल स्क्वायर होता है, बिकॉज 14 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 196, देन 14 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196। तो अब आप इधर लिख सकते हो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 होल स्क्वायर। यहाँ अपने स्क्वायर को रिमूव करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 1 रूट होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 14 होल स्क्वायर। और आप देखें आपके रूट्स कैंसिल हो गए और 14 की जो आपकी वैल्यू थी रूट की, इसको आपने प्लस माइनस में लेना है। तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 14। अब आप देखो x इज इक्वल्स टू, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 14 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 14, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो x इज इक्वल्स टू 15 और x इज इक्वल्स टू, सॉरी ये 14 है तो x इज इक्वल्स टू माइनस 13। आपका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज माइनस 13 कॉमा 15। जब भी आप सॉल्यूशन सेट में वैल्यू लिखोगे तो हमेशा स्मॉल वैल्यू आप पहले लिखोगे, देन आप उसकी लार्ज वैल्यू लिखोगे। तो ये तो आपका पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि पार्ट 7 हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
तो पार्ट 7 में आपके पास है गिवन वैल्यू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। अब आप इसमें देखें आपको क्या करना है कि जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप हम यही करते हैं कि गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 7/2x प्लस 15/2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखें कि फर्स्ट वैल्यू आपकी माइनस में आ गई, तो इसे भी पॉजिटिव होना चाहिए था, तो आप होल इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लें। जब आप माइनस कॉमन ले लेंगी तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 7/2x माइनस 15/2 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 7/2x। अब आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप राइट साइड पे ले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा 15/2। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको एक्स स्क्वायर चाहिए था, आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया, और आपको 2x चाहिए था, बट इधर 2x नहीं है, इधर 7x है, तो 2x के लिए आप 2/2 करेंगे इधर, प्लस 2/2 एंड 7/2x इज इक्वल्स टू 15/2। एक्स स्क्वायर 2x आपका अलग हो गया, एंड 7/2 2s are 4, 7/4 आपका अलग हो गया, इज इक्वल्स टू 15/2। अब आपने क्या करना है, देखें आपके पास आ गया 2x, और 2x के साथ वाली जो वैल्यू है वो आपकी y कंसिडर होगी, तो y इज इक्वल्स टू 7/4 हो गया, और हमें ऐड करना होता है y स्क्वेयर, तो y स्क्वेयर हो जाएगा आपका 7/4 होल स्क्वेयर। एडिंग 7/4 whole square on both sides। बोथ साइड्स पर इसको ऐड कर लीजिए, तो आपको वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x 7/4 प्लस 7/4 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 15/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर आपके पास बनता है 49/16, तो मैं इधर 49/16 लिख रही हूँ। ठीक, अब आप देखो कि आपकी जो राइट साइड वैल्यू है वो तो आपकी हो गई कंप्लीट स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो अब आप इसको किस तरह से लिखोगे, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, और लेफ्ट साइड पर आपने लेना है एलसीएम। इसका एलसीएम 16 बनता है। अब एलसीएम को हम फ्रैक्शन के साथ किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए आपकी फर्स्ट फ्रैक्शन है 15/2, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम को, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास आंसर इसका बन जाता है 120। ठीक है, 2 1s are 2, 2 8s are 16, और 8 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा, तो 120 आप इधर लिखते हैं। प्लस अब सेकेंड फ्रैक्शन थी आपकी 49/16, इसको भी आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 एंड 16 आपका कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 49, तो 49 अब आप इधर लिखते हैं। अब आप देखें x प्लस 7/4 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 169/16। अब 169 आपके पास किसका स्क्वेयर होता है, 169 आपके पास 13 का कंप्लीट स्क्वायर होता है, और 16 आपके पास 4 का कंप्लीट स्क्वायर होता है, तो आप लिख सकते हो x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13/4। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा रूट x प्लस 7/4 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा यहाँ था ये, इसको कंप्लीट होल स्क्वेयर कर दें, क्योंकि 169 था 13 का स्क्वेयर और 16 था आपके पास 4 का स्क्वेयर, तो अब आपके पास आ जाएगा 13/4 होल स्क्वेयर। रूट्स कैंसिल हो गए इसके बोथ साइड्स के, तो x प्लस 7/4
इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 13/4। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो 7/4 है इसको आपने राइट साइड पर लेकर जाना है। तो इसके लिए x इज इक्वल्स टू -7/4 राइट साइड पर आ गया, प्लस माइनस 13/4। अब कॉमन डिनोमिनेटर आपका 4 है तो 4 आ गया इधर 4। जब आपके पास कॉमन डिनोमिनेटर आ जाता है तो आपकी जो सेम वैल्यू है न्यूमरेटर्स की वही आपने लिखनी है, -7 प्लस -13। अब आप एक दफ़ा इसको प्लस में ले लो, x इज इक्वल्स टू -7 प्लस 13/4, और एक दफ़ा माइनस में ले लो, x इज इक्वल्स टू -7 माइनस 13/4। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी x की आ जाएगी -7 प्लस 13, आपके पास आ गया 6/4, और इधर आपकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू -20/4। तो आपका सॉल्यूशन सेट देखें, फर्स्ट वैल्यू x की बन जाती है x इज इक्वल्स टू 3/2, और सेकेंड वैल्यू आपकी बन जाती है x इज इक्वल्स टू -5। तो आपका देखें सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट इज -5, 3/2। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो ये देखिए x इज इक्वल्स टू 6/4, x इज इक्वल्स टू -20/4, इसको जब हमने सॉल्व किया था तो x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड x इज इक्वल्स टू -5, और सॉल्यूशन सेट मैंने इसका इधर लिख दिया है। ठीक है, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। अब हम इसका 10th पार्ट देखते हैं कि 10th पार्ट इसका किस तरह से सॉल्व होगा, और इसमें आपके पास क्या वैल्यू गिवन है 10th पार्ट में। तो 10th पार्ट में आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो है 7x + 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a 7x + 23a। तो सबसे पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जो आपके पास होल स्क्वायर गिवन है इसको ओपन कर लें तो आपके पास आ जाता है 7x स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला आ रहा है इधर, x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो x तो आ गया आपके पास x स्क्वायर, अब आपने लिखना है 2ab, तो a है आपके पास x और b है आपके पास 2a प्लस b स्क्वायर, तो b है आपके पास 2a, इसका होल स्क्वायर कर लें, प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 7 35 एंड 5 23 115, 35ax प्लस 115 a इंटू a स्क्वायर। ठीक है, अब इधर से हम इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115 a स्क्वायर। ठीक है, अब 7 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 28 ax प्लस 28 a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आप इधर ले आए, -35ax एंड -115 a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर की कितनी वैल्यूज हैं इधर, तो हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू आई है 7x स्क्वायर। अब ax की वैल्यू चेक करें, ax ये आपके पास टू वैल्यूज हैं, 28ax माइनस 35ax, तो आपके पास बनेगा -7ax। अब a स्क्वायर की वैल्यू देखें, फर्स्ट टू वैल्यूज तो आपके पास ये गिवन है 28a स्क्वायर एंड प्लस 3a स्क्वायर, तो इससे बन जाता है आपके पास 31a स्क्वायर, और लास्ट में आपके पास 115a स्क्वायर भी गिवन है, वो भी लिख लें। अब इसको सॉल्व करें, 7x स्क्वायर माइनस 7ax एंड माइनस, जब आप 31 माइनस 115 करते हो
तो आपके पास आ जाता है -84a² इज इक्वल्स टू 0। अब देखें हमारे पास वही फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। और अब हम, ये हमारा स्टेप 1 था, ये था स्टेप 1 जिसमें हमने इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गए। ठीक है, अब हम इसका सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं, स्टेप 2, जिसमें कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्मूले में आपके पास जो फर्स्ट कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। इधर 7 है तो ईच टर्म को आप डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7। तो देखिए 7 से डिवाइड करके देखते हैं, -7ax डिवाइडेड बाय 7 -84a² डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 0/7। तो आपके पास आ गया x² -ax -84 को 7 से करेंगे 12a² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपके पास x² आ गया। अब सेंटर में आपको 2a रिक्वायर्ड होता है, 2x रिक्वायर्ड होता है, तो ओनली x से 2 नहीं है तो आप 2/2 करेंगे इधर, x² माइनस 2/2ax माइनस 12a² इज इक्वल्स टू 0। तो अब आपके पास आ गया x² माइनस 2x और ब्रैकेट में आ जाएगा a/2। अब ये कांस्टेंट टर्म आप इधर ले आए तो ये आ जाएगा आपके पास 12a²। अब आपने क्या करना है, देखिए ये y आपके पास आ गया, y इज इक्वल्स टू a/2। तो आपने इसका क्या करना है, a/2 का होल स्क्वायर बोथ साइड पर ऐड करना है, बिकॉज y² इज इक्वल्स टू a/2 होल स्क्वायर। एडिंग a/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए आप कि जब आप इसको ऐड करते हो तो आपके पास किस तरह से आंसर आता है। x² माइनस 2x a/2 प्लस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12a² प्लस a/2 होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड तो आपकी कंप्लीट फॉर्मूला हो गया x माइनस a/2 होल स्क्वायर का इज इक्वल्स टू, इधर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12a² प्लस a²/4। अब देखें इसका एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। x माइनस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एलसीएम आ गया इसका, 4 आपने एलसीएम ले लिया। और फर्स्ट जो फ्रैक्शन थी या वैल्यू थी वो थी 12a², इसको मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 48a²। तो यहाँ लिख दें आप 48a²। जब सेकेंड टर्म से करेंगे a² डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू ओनली a² आ जाएगा प्लस a²। x माइनस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 a²/4। अब देखो 49 आपके पास 7 का होल स्क्वायर है एंड 4 आपके पास 2 का होल स्क्वायर होता है। तो x माइनस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 a/2 का हम होल स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि a के ऊपर भी स्क्वायर था। अब आपने टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides is equals to plus minus under root 7a/2 whole square। x minus a/2 is equals to plus minus 7a/2। ठीक है, अब जो माइनस a/2 की वैल्यू है वो आप ले जाएं राइट साइड पर, x is equals to a/2 प्लस माइनस 7a/2। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिखें, x इज इक्वल्स टू a/2 प्लस 7a/2 और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लें, a इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू a/2 माइनस 7a/2। कॉमन डिनोमिनेटर है आपके पास 2,
तो एलसीएम 2 ही आएगा और ऊपर वाली वैल्यूज़ आपकी ऐड हो जाएंगी। तो आपका रिजल्ट इस तरह से आएगा a + 7a आपके पास आ जाएगा 8a/2 और इधर आपके पास a - 7a आपके पास आ जाता है -6a/2। ये सॉल्व हो जाएगा x = 4a और x = -3a। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन सेट इज -3a, 4a। तो बच्चों इस तरह से हमारी 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड के ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड मेथड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।